तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा स्थित आदि बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, साथ साथ विराजमान चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शन्नान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आया है इस जग में अकेला और जाएगा भी अकेला। कल अपन सबने एकत्व की भावना की थी। आज थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ते हैं और अभी तक तो हम यह मान रहे थे कि मैं अकेला हूं, लेकिन अब आज अगली भावना है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना का मतलब है कि मैं सबसे अलग हूं। मेरी जो ये आत्मा है वह नितांत सबसे भिन्न है। सामने वाले की आत्मा अलग है और मेरी अलग है। मतलब कि आत्मा के अतिरिक्त जो भी देख रहा हूं, जो भी दिख रहा है, वो सब मेरे से भिन्न है, मेरे से पराये हैं। इस शरीर को आदि लेकर आप जो भी दिख रहा है वो सब के सब पराये हैं। जब ऐसी अनुभूति हम करेंगे तब अन्यत्व भावना भा पाएंगे। सारे के सारे झमेले इन दोनों को एक मानने से, मतलब अन्यत्व भावना को नहीं भाने से है। शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, संबंधियों को और आत्मा को एक मान रहे हैं, पर को और अपने आप को एक मान रहे हैं, जबकि बहुत अंतर है। पढ़ते हैं ना, यह जड़ तू ज्ञानी, है ना? क्या लाइनें हैं? तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन ति बिछुड़े, जो पै और पानी। हम तो तू चेतन और ये देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। ज्ञानी होने के बाद में भी जड़ में उलझे हुए हैं। हम लोग केवल सुबह से लेकर शाम तक की अपनी दिनचर्या को देख लें तो इस जड़ के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और फिर जो बचा है आत्म तत्व, आत्मा, उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी की है? कुछ भी नहीं। बाकी तो सुबह से शाम तक की पूरी, चाहे वो खिलाना है, पिलाना है, निलाना है, धुलाना है, सब किसके लिए हो रहा है? आत्मा को। आत्मा को निला रहे हैं, आत्मा को खिला रहे हैं? नहीं, शरीर को खिला रहे हैं। तो इसीलिए इस भेद को जानो कि
तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि, अनादि से दोनों एकमेक हुए हुए हैं। अनादि से क्या हुए हुए हैं? दोनों एकमेक हैं। इनको प्रयोग विशेष से भिन्न भिन्न किया जा सकता है। जैसे स्वर्ण पाषाण होता है तो स्वर्ण पाषाण खान में से जब निकालते हैं तो उसमें स्वर्ण भी होता है और पत्थर भी। लेकिन सोना और पत्थर दोनों अलग हो जाते हैं क्या? क्यों हो जाते हैं? जब सुनार प्रयोग करता है उसके ऊपर तो उसको तपाता है। क्या करता है? तपाने से क्या होता है? पत्थर अलग हो जाता है और सोना सोना अलग हो जाता है। इसी तरह से इस शरीर को भी तपाओ तो निश्चित रूप से वो जो आत्म तत्व है ना उसमें निखार आ जाएगा। जैसे स्वर्ण में निखार आ जाता है वैसे ही इसमें भी निखार हो आ जाएगा। तभी आएगा जब हम इसको तपाएंगे। इसलिए इसको अन्यत्व, आप जितना जितना शरीर से अटैचमेंट रखेंगे उतना उतना आत्मा से डिटैचमेंट रहेंगे, और जितना जितना आत्मा से अटैचमेंट रखेंगे उतना उतना बाहरी साधनों से डिटैचमेंट हो जाएंगे, उनको दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा की ऊपर दृष्टि रखने वाला फिर शरीर पर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देता है, और जो 24 घंटे केवल शरीर पर ही ध्यान रखेगा तो आत्मा पर कब ध्यान देगा? आप सोचो, नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए और वैसे भी ये क्या है, दोनों में गठबंधन भी है और दोनों में बनती भी नहीं है, शरीर और आत्मा में। क्योंकि थोड़ा सा कुछ होते ही सबसे पहले कौन रोता है? शरीर। थोड़ा सा मान लीजिए भोजन में लेट हो गए तो कौन रोता है? शरीर। आत्मा को तो भूख लगती ही नहीं है। तो ये सबसे पहले नाटक यही करता है, और जैसे ही इसकी ओर आपका ध्यान चला जाता है तो आत्मा से हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान दें, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है। अनावश्यक ध्यान देंगे तो यह हमें हमेशा नचाता ही रहेगा। जैसे दुकान में मान लीजिए नौकर काम करता है ना, तो नौकर को कितनी तनख्वाह देते हो? पूरी दे देते हो क्या? जितनी दिन भर में कमाते हो सब? बोलो। तो ये क्या है? नौकर। इस सर्वेंट को उतनी, आचार्य श्री का संस्मरण याद आ रहा है, बाड़ी बरेली के लिए बिहार चल रहा था, बरेली पहुंचे ही थे, बाड़ी बरेली, और हम प्रमाण सागर जी का पत्र लेके आए थे पढ़ाने के लिए उस समय। तो आचार्य श्री का आहार खाने हम गए शुद्धि करके, आचार्य श्री मुश्किल से 10 मिनट में वापस आ गए। एक रोटी ली और बिहार भी चल रहा था। तो हम गुरु जी को बोले, आचार्य श्री ये क्या है? बोले नहीं, वो नौकर ने कल बदमाशी की थी तो आज उसकी तनख्वाह काट ली। क्या बोले? नौकर ने कल बदमाशी की थी तो आज उसकी तनख्वाह काट ली। हमारे गुरुजी तो तुरंत ऐसे ही करते हैं। और जबकि फिर 8-10 किलोमीटर और भी बिहार करना था। तो ऐसा होता है। इसको अपन जो है ना, ये नौकर है, नौकर की आप जो है, लेकिन रोज रोज तनख्वाह काटेंगे तो फिर एक दिन ये काम करना ही बंद कर देगा। तो इसलिए इसको उतना ही दें जितने में ये आसानी से काम करता रहे। ज़्यादा जो है देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। मैं आत्मा के बारे में बोल तो रहा हूँ लेकिन उसको दिखा नहीं सकता, अनुभूत कर सकता हूँ। आप भी अनुभूत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे वायर होता है वो दिखता है, करंट नहीं दिखता, करंट नहीं दिखता। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गांव का आदमी था, शहर में बिजली नई नई आई थी,
तो बिजली देखने के लिए चला गया कि देख के आते हैं बिजली क्या होती है। अब वहाँ पूछा एक से एक आदमी से, भाई मैं बिजली देखने आया हूँ गांव से, बिजली। बोले देख ये लट्टू जल रहा है ना, ये बिजली से जल रहा है। ये पंडा घूम रहा है ना, ये बिजली से घूम रहा है। बोले है ऐसा तो हमारा लट्टू, हमारा बच्चा रोज घुमाता रहता है वहाँ गांव के अंदर, और ये 3 पत्ती भी वो चलाता रहता है, तो ये कोई बिजली से चल रहा है, मुझे तो बिजली दिखाओ। बोले भाई बिजली जो है वो दिखाई नहीं जा सकती, बिजली तो करंट होता है उसमें तो बोले नहीं नहीं मुझे तो बिजली दिखाओ, मैं बिजली देखने आया हूँ। फिर बोलता है देख वो तार है ना, तार, ये तार जा रहा है, ये इसमें बिजली है। बोले फिर बेवकूफ़ बनाया, ये गांव वालों को जो है बेवकूफ़ बना देते हो तुम लोग। अरे इसमें तो हमारी पत्नी रोज तार वो सुखाती है कपड़े, ऐसे तार पे तो। बोले नहीं एक काम करो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो देखा उसको चलो लेके जाता है, और साइड में अर्थिंग के 2 तार थे, तो उन दोनों तार को बोलता है इसको छू तो तुम्हें बिजली नजर आएगी। तो जैसे वो छूता है तो समझ में आ गया बिजली क्या होती है। तो ये स्थिति है, ऐसे ही आत्मा की बात होती है। आत्मा को भी दिखाया नहीं जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। आप स्वयं अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से उस बिजली की तरह होगा। तो ये जो है भीतर में जो आत्म तत्व है, एक आचार्य श्री की 12 भावना में बहुत प्रिय पंक्ति है, मतलब आचार्य श्री के मुझसे कई बार सुना है कि वो जब भी एकांत में बैठे रहते हैं, जहाँ देह है अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोई। ये 12 भावना में आज अन्यत्व भावना की ये पंक्तियाँ हमें बार बार गुनगुनाना चाहिए, तभी हमारा यह सार्थक होगा। अन्यत्व भावना के ऊपर चिंतन करना है। तो एक बार के प्रवचन से या मैंने कह दिया तो आप शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई, इतने मात्र से हो जाए तब तो हम तो एक एक को पकड़ पकड़ के सुना देंगे, लेकिन इतने से हमारा भी नहीं होगा। बार बार चिंतन करना होगा। एक संस्मरण है परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का, उसको सुनेंगे तो वाक्य में भेद विज्ञान क्या होता है, अन्यत्व भावना क्या होती है, ये मैंने अपने जीवन में जाना। जब हम लोग कलकत्ता से बिहार करते हुए मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे, तो उस ओर इधर गंगा नदी के इस पार भारत है और गंगा नदी के उस पार बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप जानते ही हैं पूरा मुस्लिम बेल्ट है वो। इधर देवग्राम हम लोग पहुँचे, जहाँ पर पलासी का कभी युद्ध हुआ था, उसके पूर्व हम स्टॉपेज किए थे। बहुत अच्छा उनका प्रवचन हुआ, पूरा हिंदू समाज था, तो हजारों की संख्या में हिंदू लोग, जैनेतर लोग सुन रहे थे, बाकी 50-60 लोग हम लोग साथ में चल रहे थे, वो लोग तो थे ही। वहाँ से देवग्राम से हम लोग आगे निकले, तो जहाँ केवल 50 लोगों का मतलब ये समझ लिए घर हो, तो वहाँ पर हम लोगों के साथ में वैसे गार्ड भी थी, 4-1 की गार्ड चल रही थी, उसमें 5-1 की, तो 5 पुलिस वाले थे। वो लोग बोले भी कि कुछ आगे हमें ऐसा लगता है कि अच्छा माहौल नहीं लग रहा है, और कुछ समाज के विद्वेषी लोग जैसे रहते हैं तो वैसे वो लोग लगते हैं, आप थोड़ा सा यहीं रुक जाएं। तब तक अब हम भी महाराज को लेके आगे तक आ चुके थे, सामने ही वो नज़र आ रहे हैं और मोब जैसा लग रहा है, सबके हाथों में खंजर है, तलवारें हैं, हंटर है, तो मोब जैसा लग रहा था। लेकिन फिर भी प्रमाण सारी महाराज ने बोला कि नहीं नहीं अपन निकल जाएंगे धीरे धीरे। और जो चोटा वाली जो महिलाएं वगैरह थी वो भी पैदल ही चल रही थी, साथ में चल रही थी, दोपहर का भी यार था, तो उनको आगे ले लिया और हम लोग पारसनाथ भगवान की जाप करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते गए, जहाँ 50 लोग थे वहाँ 2000 लोग हो गए, देखते देखते ही 2000 लोग हो गए, सब पूरे मुसलमान लोग थे वो। तो वो लोग पूरा का पूरा, उनके अंदर में एक ही भाव था
कि नहीं इनको इधर से जाने नहीं देना है। ठीक है, अब हम लोग अपना कुछ नहीं, महाराज जी ने पहले ही बोल दिया कोई भी बात नहीं करेगा, मौन से रहेंगे, अपन को प्रतिकार नहीं करना है, किसी को भी कोई जवाब नहीं देना है, नहीं तो और ज़्यादा यानी जो है ना माहौल खराब हो जाएगा। वो लोग उपद्रव करने के उसमें थे ही। इतने में सामने से एक बस आई तो उन्होंने उसको आड़े लगा ली, रोड पे आड़े लगा दी। हम लोग नहीं तो जाप करते हुए जा रहे थे और जैसे नदी रास्ता देती है वैसे वो पूरे लोग रास्ता देते हुए चले जा रहे थे, कोई कुछ भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर बस पे कुछ लोग चढ़ गए, उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू किया। तब तक प्रमाण सागर जी महाराज ने अपना सिर बचाया और हमने भी उनको चारों तरफ से घेर लिया कि इनके ऊपर कुछ न हो। लेकिन फिर भी थोड़ा हम निकलते हुए ही जा रहे थे, एक पत्थर पहले तो पीछे से टटरा के चले गए, एक पत्थर लगा और यहाँ लगा सीधा सिर के बीचों बीच, और वहाँ से सीधी धार गंगा नदी की तरह निकलना छूटी। हमने अपना दुपट्टा समेटा और उससे पहले तो दबा दिया, पूरा दुपट्टा तो लाल होला ही ना, उससे दबा दिया। और दबाने के बाद में मैंने जो मेरे साथ में जो झंडा लेके चल रहा था जीतू, उसका हाथ पकड़ा, जैसे सरद है इतना ही बिल्कुल बड़ा था वो, और उसका हाथ पकड़ के मैंने बोला महाराज जी आप हाथ पे बैठिए, अब और कोई उपाय नहीं है, हम आपको लेके आगे बढ़ जाएंगे। हाथ पे बैठाया महाराज जी को और हम हवा की तरह उड़ गए, जैसे कोई देव हम में आ गया हो, इतनी शक्ति आ गई। आधा किलोमीटर तक हम उनको बिल्कुल भी नहीं देखे किसी को भी, और चले गए। हम तीनों लोग थे, वो जीतू, मैं और महाराज जी। 50 गाड़ियाँ मिलिट्री की सामने से साई 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 करके आवाज़ करके आ रही है। तब तक प्रणब मुखर्जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन तक बात पहुंच चुकी थी। पूरा माहौल यानी जो है ना गमगीन जैसा हो गया। एक छुल्लक जी जो थे हमारे साथ थे, वो फंस चुके थे, उनको निकाल के लेके आए। इस तरह से हम लोग जहाँ रुकना था वहाँ पहुँचे, और पूरे कॉलेज महाविद्यालय था वो, महाविद्यालय में पूरे उसको छावनी बना दिया। 500 मिलिट्री वाले वहाँ पर तैनात हो चुके हैं। पूरी मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब आ गए, लेकिन महाराज जी किसी से बात नहीं, मौन थे। तब माहौल खराब देख के वहाँ के जो एसपी वगैरह वो आए मेरे पास में, बोले थोड़ा सा कुछ बोल देंगे महाराज जी तो माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा, अन्यथा हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाएंगे। तो महाराज जी धीरे से बाहर आए और उन्होंने इतना ही बोला कि नहीं, ये तो उनका कोई अज्ञान है, मेरा किसी से भी कुछ नहीं। और उन्होंने तो मुझे मारा कहाँ, उन्होंने मेरे ऊपर वार कहाँ किया, क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा तो अजर अमर है। ये अन्यत्व भावना थी, ये उनके अंदर में परिणाम थे कि कहीं पर भी उन्होंने शरीर पर चोट पहुंचाई है, आत्मा पर नहीं। कोई भी हमें कितना भी चोट पहुंचाए तो शरीर पे पहुंचा सकता है, आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता है। दूसरे दिन पूरे पेपर वगैरह में सब में आया तो यही बात आई, जो ये अन्यत्व भावना थी कि एक जैन साधु ने सबको क्षमा किया, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, और किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं है कि उन्होंने कोई उपसर्ग अपने ऊपर किया है। हाँ, जितनी देर उपसर्ग था उतनी देर तो उन्होंने सब त्याग कर दिया था कि बच जाएंगे तो ठीक, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा रहता है। तो ये तो हम लोगों के ऊपर, अब जैसे हम लोग विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, हम लोगों का त्याग है, आप लोगों का त्याग नहीं है। हम लोग की कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी करेगा तो आप लोग उस पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस पर कभी भी उसके बारे में भी अहित नहीं सोचेंगे। उसका अज्ञान है, उसका यानी जो भी है एक तरह से भाव उसके गलत हो सकते हैं, तो लेकिन उसके प्रति भी हमारे भाव तो यही रहेंगे कि नहीं, वो क्षमा भाव का धारी है और उसको भी भला ही हो, उसका बुरा न हो। ये अन्यत्व भावना जब बार बार भाएंगे तब ही हम इस प्रकार का, हम भी अपने जीवन में कभी ऐसा होता है तो प्रसंग आने पर इस शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानेंगे, तभी इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, और तभी इतनी उच्च भूमिका में हम भी अपने आप को पहुंचा सकते हैं। इसलिए अन्यत्व भावना का, इस देह से देहातीत होने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, वह है अन्यत्व भावना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसलिए शरीर में कुछ होता है
तो आप उसको आत्मा में होना न माने, तभी हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और तभी हम अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।